Hello everyone, welcome my channel. Today topic is interlink with health and development. जो हेल्थ और डेवलपमेंट है उसमें क्या अंतर संबंध है ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हम हेल्थ को देखते हैं माइक्रो लेवल पे, स्मॉल स्तर पर जब हम हेल्थ को देखते हैं तो इल हेल्थ कुड लीड टू लॉस ऑफ इनकम। माइक्रो लेवल पे इल हेल्थ से क्या होता है, इनकम का लॉस होता है। यदि कोई इंडिविजुअल है वो बीमार हो जाता है तो उसकी इनकम का लॉस होता है और जो हेल्थ सर्विसेज हैं उन पर एक्सपेंडिचर है वो मोर एंड मोर होता है। इवन इन डेप्टनेस और कर्जदारी है वो बढ़ सकती है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस हो सकता है। एंड वेल्थ एंड मेडिकल पॉवर्टी, और ये सब वेल्थ और मेडिकल पॉवर्टी ये सब होता है पॉवर्टी की वजह से। यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे बीमार होता है तो उसके स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर और हेल्थ वगैरह सभी पर है वो नेगेटिव इफेक्ट है, इसका है वो इफ़ेक्ट होता है। इट में ऑल्सो लीड टू लॉस ऑफ ईयर इन एजुकेशन, और इससे क्या होता है कि जो एजुकेशन है, यानी अगर कोई इंडिविजुअल है वो स्कूल जा रहा है, अपनी जो शिक्षा उसको है वो कंटिन्यू कर रहा तो उसको उसका भी लॉस होगा। हेयर बाय रिडक्शन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और इससे क्या होगा कि यदि वो वर्क कर रहा है, यदि कहीं पर वो काम पर जा रहा है तो उसकी जो रिसोर्सेज के रूप में जो काम दे रहा है अपना, तो उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी लॉस होगा। यानी इल हेल्थ से जो स्मॉल लेवल पे इतने सारा इफ़ेक्ट है वो हो सकता है, और इससे क्या है जो डेवलपमेंट है उस पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट इसका होता है। आप यहाँ से हिंदी में भी देख सकते हैं, ये मैं वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आई हूँ। नेक्स्ट है मैक्रो लेवल पे हम या ऑल इकोनॉमी को इसमें शामिल कर लेते हैं। जैसे द कंसिक्वेंसी आर लोअर लेबर रिसोर्सेज, यानी जो लेबर्स हैं, काम मजदूरी पर जा रहे हैं जो मजदूर, उनकी जो लेबर जो उसके संसाधनों में है वो कमी आएगी। एंड प्रोडक्टिविटी, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी कमी आएगी, और इससे क्या होगा जो जीडीपी है, जो देश की जीडीपी है वो लोअर होगी। और लोअर कैपिटल फॉर्मेशन, और इससे जो कैपिटल का फॉर्मेशन भी है वो लोअर होगा। यानी माइक्रो लेवल पे जब हम राष्ट्रीय स्तर की या इंटरनेशनल की होल इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो उस पे क्या होगा कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है और उसका जो एफिशिएंसी है लेबर की उसमें कमी आएगी, और जो हमारे देश की जीडीपी है वो भी कम होगी, और लोअर कैपिटल फॉर्मेशन और जो पूंजी निर्माण है वो भी लोअर होगा। समष्टि स्तर पर इसके परिणाम है निम्न श्रम संसाधन स्तर और उत्पादिता, निम्न पूंजी निर्माण इत्यादि। सीरियस इलनेस इज मेजर रीजन ऑफ पॉवर्टी, यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो ये क्या हो सकता है, एक गरीबी का, एक जो कंट्री है उसमें गरीबी का रीजन हो सकता है। विद इन इनएडुकेट पब्लिक हेल्थ, जो अपर्याप्त हेल्थ सार्वजनिक सुविधाएं हैं और इंश्योरेंस कवरेज हैं उसके अभाव में, यानी जो अपर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएं और जो बीमा कवरेज है उसके अभाव में यदि किसी व्यक्ति को सीरियस इलनेस है तो वो एक कंट्री में पॉवर्टी का कारण हो सकती है। रिपोर्ट रियल दैट इन द कंट्रीज हार्डेस्ट hit by malaria or AIDS, the progress on development had ceased altogether। WHO 2000, जो WHO 2000 की रिपोर्ट है उसमें जब मलेरिया और एड्स जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी रिपोर्ट आई तो इस मतलब उन वो जब समाज में फैली तो इससे क्या है कि जो डेवलपमेंट है उसका विकास है वो उन कंट्रीज़ में थम सा गया था, मतलब कम हो गया था। अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, यहाँ पर हिंदी में भी ये मैंने सेम यहाँ पे लिखा है। अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं और बीमा स्वास्थ्य वाले देशों में गंभीर रोग गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। WHO 2000 की रिपोर्ट बताती है कि जो मलेरिया और एड्स की सर्वाधिक ग्रस्त देशों में विकास का क्रम, यानी जिन देशों में मलेरिया और एड्स की ज़्यादा रोगी थे वहाँ पर जो विकास है उसकी जो प्रोग्रेस है बिल्कुल न के बराबर हो गई थी, बिल्कुल रुक गई थी। टिल 1970 इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज ट्रीटेड साइनोनिमस, यानी एक समान समझे जाते थे। 1970 तक इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को एक समान समझा जाता था।
इट वाज थॉट, ये समझा जाता था, पर कैपिटा इनकम, जो प्रति व्यक्ति आय है, द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वुड इंडिकेट द डेवलपमेंट एज वेल, कि जो पर कैपिटा इनकम है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर तो है ही, और साथ ही वो डेवलपमेंट का भी इंडिकेटर है। 1970 तक ये समझा जाता था। A sharper distinction of between growth and development was introduced in 1970। 1970 के बाद से एक उसमें डिफरेंस समझा जाने लगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच। विद ग्रोथ कंसिडर टू मिररली शो द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, यदि किसी कंट्री में ग्रोथ हो रही है तो सिर्फ हम ये देखें कि इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और डेवलपमेंट से हम समझते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं विद द एंड और डिज़ायर आउटकम ऑफ ग्रोथ, कि वास्तव में जो ग्रोथ कितनी हुई है, जो पॉवर्टी है वो कम हुई है या नहीं हुई है, जो इनकम इक्वालिटी है वो ज़्यादा बढ़ी है या कम हुई है, रिसोर्सेज हैं वो उनमें एफिशिएंसी है या नहीं है, ये सभी हम डेवलपमेंट में देखते हैं। ये एक शार्पर जो डिस्टिंक्स है, एक बदलाव है, वो देखा गया 1970 के बाद। हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को अलग अलग मेज़र करने लगे। ग्रोथ को सिर्फ हम ये समझते हैं कि ग्रोथ हो रही है, ये सिर्फ उन्हीं देशों में होती है जो देश डेवलपमेंट हो चुके हैं, जिनका डेवलप्ड हो चुके हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर ये देखा जाता है कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं है, कि वास्तव में लोगों का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है। ग्रोथ में हम देखते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय अगर किसी देश की बढ़ रही है तो इकोनॉमिक वृद्धि हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वेल बीइंग है, लोगों का कल्याण है, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है, शिक्षा, इन सभी का स्तर है यदि ऊंचा हो रहा है तो हम देखेंगे कि वहाँ पर डेवलपमेंट है वो हो रहा है। उसके बाद है इवन मोर कम्प्रीहेंसिव इंडिकेटर, और ये और भी कम्प्रीहेंसिव तब हो गया जब 1990 में हमारे जो इंडिकेटर है वो आए। 1990 में जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ विद डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 19 इन विच द लार्ज इशू ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज गिवन ड्यू वेटेज, जिसके बाद 1990 के बाद अर्ली में ये समझा जाने लगा कि यदि व्यक्तियों को क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट हो रहा है। ये 1990 के बीच में 1990 में समझा जाने लगा। दिस इशू वाज फर्स्ट रेज्ड इन दी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये जो पहला मुद्दा तब उठा जब 1991 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें ये मुद्दा उठा, विच स्टेट दैट, जिसने बताया कि चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच गोज़ बियॉन्ड मेयरली इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ये चैलेंज है कि यदि डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट हुई है, यदि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है तो डेवलपमेंट हुआ है, न कि हम सिर्फ ये मेजर करें कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वही देखते हैं। 1991 की रिपोर्ट में पहली बार ये देखा गया कि जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ वो इम्प्रूव हुई है तो वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, यदि नहीं हुई है तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ देख के ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। इट कंपेरिज बेटर एजुकेशन, हायर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, और इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि यदि वहाँ पर बेटर एजुकेशन मिल रही है, लोगों का हेल्थ है वो स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, न्यूट्रिशन उन्हें अच्छे से मिल रहा है, पॉवर्टी है उसमें कमी आ रही है, एक क्लीनर इन्वायरमेंट, वहाँ पर जो वातावरण है वो साफ़ है, यानी जो वातावरण है उसमें पोल्यूशन नहीं है, मतलब वहाँ पर जो सरकार है उसके द्वारा इसे कंट्रोल किया जा रहा है। मोर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को जो अवसर हैं वो समान मिल रहे हैं। ग्रेटर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ए रिचर कल्चर लाइफ, और उन्हें जो व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है, उसे पूरी स्वतंत्रता है, और वहाँ पर जो कल्चर है वो रिच हो रही है, मतलब लोग कल्चर से जुड़ रहे हैं। तो ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, और ये पहली बार 1991 की रिपोर्ट में ये सब हमें देखने को मिला। उसके बाद है द ट्रांजिशन
फ्रॉम 1970 टू 1990 दो जो ट्रांजिशन है वो 1970 से 1990 के बीच में हमें ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने को मिला। दिस सा द रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI बाय मेयर कंप्रेहेंसिव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी 1990 में जब PQLI और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 1970 से 1990 के बीच में जब ये सब आए, ये इंडेक्स हमने मेजर किया कि वास्तव में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं रही है। ये इंडिकेटर से हमने मेजर किया। जो PQLI है उसमें हम 3 इंडिकेटर हैं वो शामिल करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट और लिटरेसी, यानी लोगों में कितने लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, और इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है मतलब शिशु मृत्यु दर है वो यहाँ पर कितनी है, और लोगों की जो लाइफ कि लोग कितने समय तक यहाँ पर जी रहे हैं, कितने वर्षों तक जी रहे हैं। और HDI में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ लेते हैं। नॉलेज सेकंड है, नॉलेज मेजर बाय दी वेटेज एवरेज ऑफ एडल्ट लिटरेसी की एडल्ट लिटरेसी है वो कितनी है। कंबाइंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो वो क्या है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये हम इसमें देखते हैं। जो PQLI और HDI में जो सबसे जो एफिशिएंट मेजर है वो HDI है, हेल्थ एंड डेवलपमेंट। और हम देखते हैं इस प्रकार हम देखते हैं जो हेल्थ एंड डेवलपमेंट है वो क्लोजली इंटरलिंक्ड है विद ए पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस ईच अदर स्ट्रांगली। ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। यदि हेल्थ अच्छा है तो डेवलपमेंट उस कंट्री का होगा, और यदि डेवलपमेंट अच्छा है तो वहाँ पर हेल्थ सुविधाएं हैं वो आसानी से लोगों को मिल जाएंगी। और जो हेल्थ सुविधाएं हैं तब मिलेंगी जब वहाँ पर लोगों की इनकम है और GDP है वो अच्छे से ग्रो होगी, वहाँ पर लोग रिच होंगे। तो इसलिए जो हेल्थ और डेवलपमेंट है एक दूसरे से इंटरलिंक है। उसके बाद है हेल्थ कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जो हेल्थ है वो कैपिटल फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूट देती है। यदि यहाँ पर लोग स्वस्थ होंगे तो सभी है अच्छे से काम कर पाएंगे, अपना जो पूरा जो अटेंशन है उस वर्क पे दे पाएंगे, मेकिंग ए मेजर कंट्रीब्यूशन। और ये एक कंट्री के लिए मेजर कंट्रीब्यूशन होगा टू रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और इससे जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी है वो रेज होगी, बढ़ेगी ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। इस फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्ट्रॉन्ग लिंकेज के कारण इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंक्रीज। और इससे क्या होगा, यदि हमारी लोगों के पास इनकम आएगी तो क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर की जो हेल्थ सुविधाएं हैं उनको लेने में इन्वेस्ट करेंगे। द रिटर्न ऑन अदर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, और जो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगा बाय कंट्रीब्यूटिंग टू वंस लर्निंग एबिलिटी। और इससे जो कोई भी है उसको लर्न करने में उसकी जो एबिलिटी है उनमें वो कंट्रीब्यूशन है वो दे पाएगा। द नेट रिजल्ट इज ए पॉजिटिव रिटर्न, और जो वास्तव में रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ। और जो लोग हैं समय से पहले मर जाते हैं वो अपनी पूरी लाइफ है वो अच्छे से जी पाएंगे। इसलिए ये हमने जो इस वीडियो में देखा कि जो हेल्थ और डेवलपमेंट है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यदि हेल्थ सुविधाएं और लोगों का हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। यदि वहाँ पर हेल्थ सुविधाएं और हेल्थ सब कुछ अच्छा है तो उस कंट्री है उसमें जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।